आज मुझे हमारे शीर्ष नेता और हमारे बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नामांकन पत्र भरने के सुअवसर पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला और मेरे साथ हमारे अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल जी, हमारे वरिष्ठ साथी और भारत सरकार में मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके साथ आज इस नामांकन पत्र के भरने की प्रक्रिया में आने का सुअवसर मिला। मेरी शुभकामनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की शुभकामनाएं लेकर के मैं आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में न ही सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जीत और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिला है, मिलेगा और हम फिर से सरकार बनाएंगे। जहां तक केशव प्रसाद मौर्य जी का सवाल है, हम जानते हैं हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आपको विधायक के रूप में भी काम करने का सौभाग्य मिला, आपको सांसद के रूप में भी काम करने का सौभाग्य मिला और पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी आपने 5 साल सेवा की है। आपका कार्य समाज के हर वर्गों को मुख्य धारा में शामिल करने में आप हमेशा तत्पर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को संजो करके आपने समाज को एक सूत्र में बांधते हुए आगे विकास की काम को आपने आगे बढ़ाया है। हमें विश्वास है कि आपकी सफलता के साथ साथ, इस क्षेत्र की सफलता के साथ साथ एक विकास की नया अध्याय आप यहाँ जोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के विकास में भी आपका पूरा योगदान रहने वाला है। जैसा मैंने कहा कि केशव जी हमारे शीर्ष नेताओं में से एक हैं। आपके द्वारा भारतीय जनता पार्टी और समाज को मजबूती, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समाज को मजबूती देने में बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा योगदान हुआ है। पिछले 5 साल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, उसमें माननीय मोदी जी ने जो आशीर्वाद इस क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए रखा, वहाँ योगी जी ने उसको अमली जामा पहनाया और केशव प्रसाद मौर्य जी ने पूरी ताकत के साथ उसको नीचे जमीन पर उतारने में अपना योगदान किया है। ऐसे शख्सियत के नामांकन पत्र पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं इनको बधाई भी देता हूं, इनको शुभकामनाएं देता हूं। पूरी ताकत के साथ आप लड़े और आते आते मुझे अंदाज़ा हो रहा था जिस तरीके से भव्य स्वागत आपका हो रहा है, वह बताता है कि सारा समाज आपके साथ खड़ा है, प्रदेश के लोग आपके साथ खड़े हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आगे उत्तर प्रदेश की सेवा में आप पूरी ताकत के साथ लें और आपको मजबूती प्रदान करना, पार्टी हमेशा इस काम में आगे रहती है, तो आपका योगदान को हम ध्यान में रख कर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के कद्दावर नेता आदरणीय श्री नड्डा जी के साथ और मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ आज मुझे हमारे उत्तर प्रदेश के युवा, कर्मठ और अत्यंत जनप्रिय उप मुख्यमंत्री, जो इसी धरती के लाल हैं और उनके चेहरे से इस मिट्टी का एक एक व्यक्ति परिचित है, वो आपके आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मेरे भाई, उनके नामांकन पत्र के दाखिल होने के अवसर पर मुझे यहाँ आने का ये मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है और मैं अपना दल के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें आज के इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं और आप सभी को पूरे भरोसे के साथ कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थक
पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ हमारे भाई उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता जिनके सहयोग के साथ और माननीय योगी जी के नेतृत्व में और केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा आगे बढ़ी है। हमारे सभी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ मिलकर इस सिराथू विधानसभा से उनकी ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाने में अपना योगदान देंगे। और हम लगातार कार्यकर्ताओं के बीच से गुजरते हुए जब आपके बीच पहुंचे हैं तो हालांकि चुनाव आयोग की आचार संहिता की बाध्यता के चलते कार्यकर्ता जितने दिखने चाहिए, क्योंकि हमारे आदरणीय भाई केशव प्रसाद मौर्य जी की जो लोकप्रियता है तो आज शायद यहाँ पैर रखने के लिए जमीन भी ना नसीब होती, लेकिन उन बाध्यताओं के बीच में जो हमने अपने चुनिंदा कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों का उत्साह देखा है, उसे देखकर मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि कौशाम्बी जनपद में इस सिराथू विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और पूरा भरोसा है कि भविष्य में भी इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की जो ये विकास की यात्रा है इसी प्रकार आगे बढ़ेगी, उनकी ऊर्जा के साथ, उनकी कर्मठता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।